जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो मुझे अपनी पेंशन स्लिप भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर मेरी लाइफ सर्टिफिकेट भरने की ड्यू डेट अगले साल की है, तो क्या मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा कर दूं? तो दोस्तों कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगा कुछ पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और यह जानकारी आ रही है एनडीटीवी इंडिया के द्वारा। इन्होंने बताया है 8th पे कमीशन जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी या फिर पेंशन मिलेगी। 18 महीने का एरियर मिलेगा। जानिए 8वें वेतन आयोग पर क्या है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों ये बात कर रहे हैं 18 महीने के एरियर की। और दोस्तों ये एरियर है 8 सीपीसी का। मैं 18 महीने के डीए के एरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 8 सीपीसी के एरियर की, वो भी 18 महीने की। तो दोस्तों इन्होंने बात करी है कि 18 महीने का जो एरियर है 8 सीपीसी का, यानी 1/1/2026 से लेके और जून 2027 तक का, वो दिया जाएगा कब? 2027 में मिल सकता है आपको 8 सीपीसी का एरिया। और भी कुछ जानकारी इन्होंने दी है 8 सीपीसी से संबंधित। क्या है पूरी जानकारी समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों आज तक ने एक न्यूज छापी है और क्या लिखा है इसमें? 8th पे कमीशन 69 लाख लोगों की पीएम मोदी जी से अपील। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आज तक न्यूज चैनल एक फेमस न्यूज चैनल है। जो भी इनके द्वारा जानकारी दी जाती है उस पर हम कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। अब दोस्तों इन्होंने बताया है कि 69 लाख लोगों की पीएम मोदी जी से अपील। अब दोस्तों ये 69 लाख कौन है? दोस्तों ये पेंशनर्स हैं जो अपील कर रहे हैं पीएम मोदी जी से। अब क्या अपील कर रहे हैं, क्या जानकारी दी है आज तक ने, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो इस वीडियो को भी आगे देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जैसा आपको पता है काफी पेंशनर्स की ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की 30 नवंबर 2025। अब काफी पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया। अगर दोस्तों आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो आपकी ड्यू डेट अब हो गई होगी 30 नवंबर 2026 की। ये डेट आप इस पर्स पे चेक कर लीजिए। अगर डेट ये लिखी आ रही है 30 नवंबर 2026, यानी अगले साल की ड्यू डेट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है। इस पर्च पे आपने सक्सेसफुली लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है। तो एक बार इस डेट को देखना सुनिश्चित करें इस पर्च पे। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर ने मुझे अपनी पेंशन स्लिप भेजी है, अक्टूबर की भेजी है पेंशन स्लिप। अब दोस्तों इसमें ड्यू डेट दिखा रहा है कई पेंशनर्स की 31 मार्च 2026। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 31 मार्च 2026 दिखा रहा है, किसी की फरवरी दिखा रहा है, किसी की जनवरी दिखा रहा है, किसी की जून दिखा रहा है। अब पेंशनर्स का सवाल है क्या हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी नवंबर में ही जमा करें या फिर जो ड्यू डेट दिखा रहा है तब जमा करें? दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दूंगा, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट वाले महीने में ही जमा करें। जैसे कि दोस्तों इनकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2026, तो ये मार्च 2026 में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। फिर आपको नवंबर में जमा करने की जरूरत नहीं है। मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं।
बाकी जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, या फिर डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, या फिर ट्रेजरी से पेंशन ले रहे हैं, उनकी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट है, महीना है नवंबर, 30 नवंबर। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं अपनी ड्यू डेट देखकर। तो दोस्तों इनकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2026। तो मैंने इनको एडवाइस दी है कि आप मार्च 2026 में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अगर किसी की जनवरी 26 है तो फिर वो जनवरी 26 में जमा करें, अगर किसी की जून 26 है तो फिर वो जून में सबमिट करें। हाँ, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है, तब आप नवंबर में पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, नहीं तो जो आपकी ड्यू डेट है उसी महीने जमा करें। यह मैं आपको सटीक एडवाइस दे रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एनडीटीवी इंडिया ने एक खबर दी है एड्स पे कमीशन को लेकर। इन्होंने बताया है जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी या फिर पेंशन, 18 महीने का एरियर, जानिए 8वें वेतन आयोग पर क्या है उम्मीद। अब इन्होंने क्या जानकारी दी है, ये किस 18 महीने के एरियर की बात कर रहे हैं, कौन सी पेंशन सैलरी बढ़ने की बात कर रहे हैं, जरा ये समझ लेते हैं इस जानकारी से। एड्स पे कमीशन एनसीजेसीएम के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना है। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत सरकार आपको 8 सीपीसी 2027 में दे, 28 में दे, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर मिलेगा 1/1/2026 से। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। एक बार फिर बता दूं, 18 महीने का डीए का एरियर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो सरकार ने पेंशन का एरियर आपका रोके था, डीए एरियर का रोका था आपका एरियर कोरोना काल का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 8 सीपीसी के एरियर की बात कर रहा हूं। और इन्होंने भी वही जानकारी दी है। यानी दोस्तों आपको 18 महीने का जो 8 सीपीसी का एरियर है वो आपको दिया जा सकता है। यानी दोस्तों पीरियड है उसका 1/1/2026 से लेके और 30 जून 2027 तक। यानी अप्रैल 2027 में पे कमीशन सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और फिर 1 से 2 महीने में सरकार उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। फिर दोस्तों जो आपकी पेंशन और सैलरी है वो बढ़ी हुई कब से आपको मिलेगी, यानी जुलाई 2027 से। जुलाई 2027 से ये इन्होंने अप्रॉक्स बताया कि ऐसा हो सकता है। और बैक डेट का जो आपका एरियर है 8 सीपीसी का, यानी 1/1/2026 से और 30 जून 2027 तक का, ये आपको गवर्नमेंट पे कर देगी, चाहे पेंशनर्स हो या फिर कर्मचारी। तो ऐसी दोस्तों इन्होंने जानकारी दी है। फिर क्या लिखा है, जुलाई 2027 तक सैलरी बढ़ोतरी संभव। जी हां दोस्तों, जुलाई 2027 से आपकी सैलरी पेंशन बढ़ सकती है 8 सीपीसी के अनुसार। पिछले कुछ आयोगों को देखें तो किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। जी हां दोस्तों, जो सरकार है, सरकार ने पे कमीशन को टाइम दिया है 18 महीने का, कि 18 महीने में पे कमीशन को 8 सीपीसी पर रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को। और दोस्तों 18 महीने खत्म हो रहे हैं अप्रैल 2027 में। तो हमें लगता है कि अप्रैल 2027 तक या फिर उससे पहले जो पे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगा सरकार को 8 सीपीसी पर। फिर क्या लिखा है, रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने समीक्षा करती है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनाया गया था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंप दी थी। अगर इसी समय सीमा को उदाहरण माने तो 8वां वेतन आयोग इस साल गठित होने के बावजूद अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 2027 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक आ सकती है। हम मान के लेके चलते हैं कि अप्रैल 2027 में पे कमीशन सरकार को रिपोर्ट सौंप देता है और फिर सरकार 2 महीने लगाती है उस रिपोर्ट को समझने में या फिर अप्रूव करने में। हम मान के लेके चलते हैं कि जून तक सरकार पूरा फाइनल कर देती है और फिर दोस्तों जुलाई 2027 से आपके हाथ में बढ़ी हुई पेंशन या फिर सैलरी मिल सकती है। और जो बैक डेट का एरियर है 8 सीपीसी का, 18 महीने का बैक डेट का जो एरियर है वो आपका बनता है 1/1/2026 से लेके 30 जून 2027 तक का। यानी पहले 12 महीने और फिर 6 महीने, टोटल हो गए 18 महीने। तो 18 महीने का जो आपका 8 सीपीसी का एरियर है वो आपको देखने को मिल सकता है। फिर क्या लिखा है, क्या मिलेगा 18 महीने का एरियर 8 सीपीसी का। एनसीजेसीएम के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है 8 सीपीसी का। अगर ऐसा हुआ तो 18 महीने का एरियर प्लस जुलाई 2027 से
सैलरी बढ़ोतरी को सबसे बेहतर स्थिति माना जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर सरकार फटाफट पे कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है और अप्रूव करती है, तो हम अच्छी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए 2027 में। तो दोस्तों एक ये जानकारी थी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है आज तक की। जी हाँ दोस्तों, आज तक ने एक खबर छापी है। क्या दिया दोस्तों इन्होंने खबर? एड्स पे कमीशन 69 लाख लोगों की पीएम मोदी जी से अपील। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स को लग रहा है कि हमें एड्स सीपीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 69 लाख जो पेंशनर्स हैं इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स, वो अपील कर रहे हैं पीएम मोदी जी से। क्या क्या की अपील? अब अपील क्या करी है? परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग को पेंशन संरचनाओं की व्यापक जांच करने का अधिकार देने वाले एक स्पष्ट निर्देश की मांग की है। इसमें पेंशन में संशोधन, रिटायरमेंट की डेट से परे समानता तय करना, 11 सालों के बाद कम्यूटेशन बहाल करना, सीनियर सिटीजन के लिए हर 5 साल में एक्स्ट्रा पेंशन शुरू करना, सीजीएचएस की पहुंच में सुधार करना और सीजीजीआईएस का पुनर्गठन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस में चेंज करे, उसमें डेट मेंशन करे कि 8 सीपीसी 1/1/2026 से मिलेगा। साथ ही साथ जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसके घटाने की जो मांग है, 11 साल करने की जो मांग है, वो चीज स्पष्ट उल्लेख करे 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। फिर दोस्तों मेडिकल सुविधाओं का उल्लेख करे टर्म ऑफ रेफरेंस में। फिर दोस्तों पेंशनर्स का जिक्र करे भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कि पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मांग पहुंचाई है पीएम मोदी जी को। फिर दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। परिसंघ ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अपनी मांग दोहराई है। तर्क दिया है कि अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में आए 26 लाख कर्मचारी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन से बेहद असंतुष्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस को कोई कर्मचारी अच्छा नहीं मानता, यूपीएस को कोई कर्मचारी अच्छा नहीं मानता। तो इन सब चीजों को छोड़कर जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया जाए और ऐसा लिखा जाए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए आगे चलकर। इसने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को सभी योजना तक वैल्यूएशन करना चाहिए और सबसे बड़े लाभकारी विकल्प की सिफारिश करनी चाहिए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी जाए। फिर दोस्तों 20% राहत की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी देरी से मिल रहा है तो उससे पहले 20% इंटरिम रिलीफ दिया जाए पेंशनर्स को, कर्मचारी को। परिसंघ ने स्वायत्त संस्थानों, वैधानिक निकायों और ग्रामीण डाक सेवकों के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की है, उन्हें सरकारी सेवा का अभिन्न अंग बताया है। साथ ही साथ जो स्वायत्त संस्थान हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वैधानिक निकाय हो गए या फिर जो ग्रामीण डाक सेवक हो गए, उनको भी 8 सीपीसी के दायरे में लाया जाए। बढ़ती हुई महंगाई और वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए इसने लगभग 1.2 करोड़ एक्टिव कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के मनोबल की रक्षा के लिए 20% अंतरिम राहत का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए या फिर जो 8 सीपीसी हमें देरी से मिलेगा, तो दोस्तों उसके भुगतान की भरपाई करने के लिए 20% अतिरिक्त राहत दे दी जाए, इंटरिम रिलीफ दिया जाए। तो ये मांग भी करी है और पीएम मोदी जी को ये मांग पहुंचाई है। मांगों में सीजीएचएस, वेलनेस सेंटरों का विस्तार और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस उपचार भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, मांग में एक और चीज शामिल करी है कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसका उल्लेख भी किया जाए, जो कैशलेस सेवाएं हैं उसको बेहतर बनाने के लिए वो चीज भी उसमें इंक्लूड करी जाए। साथ ही साथ पेंशन भोगियों का जिक्र करा जाए मेडिकल के मामले में या फिर पेंशन रिवीजन के मामले में। तो दोस्तों ये जानकारी दी है आज तक ने और ये खबर कहीं ना कहीं हर एक जगह वायरल हो रखी है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र करा जाए। 69 लाख पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही डिमांड है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ये डिमांड पूरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट डिमांड है जो सरकार तक पहुंचाई गई है। बाकी दोस्तों आप क्या समझते हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई और जानकारी आएगी तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आपको कुछ और पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।